हमारे यहाँ मुसलमानों में कोई बंटवारा नहीं है। शरीयत में किसी किस्म का न कोई छोटा मुसलमान है न कोई बड़ा मुसलमान है। तक़वे की बुनियाद पर छोटा या बड़ा हो सकता है, बिरादरी के नाम पर। हर बिरादरी का मुसलमान मस्जिद में जाता है, बराबरी का उसका अधिकार है। हर बिरादरी का मुसलमान इमाम हो सकता है, होता है। हर बिरादरी के लोग जो मस्जिद में छोटी बिरादरी वाला अगर आ गया है तो बड़े खास साहब या सैयद साहब आए हैं तो उन्हें पीछे ही बैठना है। 72 हुरे बनाइए, कश्मीर फाइल्स बनाइए, कश्मीर मतलब इस किस्म की फिल्में, और ऐसी फिल्में देश का प्रधानमंत्री प्रचार करता है। मतलब प्रधानमंत्री के ओहदे की गरिमा को कितना पामाल कर दिया। ऐसा है, मुसलमान न किसी को लालच देकर बनाया जा सकता है, न किसी को दबाव देकर बनाया जा सकता है, न किसी को धमका कर बनाया जा सकता है। मुसलमान सिर्फ वो बन सकता है जो अपने मन से बनना चाहे, जो इस्लाम को समझता है। और मैंने तो पहले भी ये बात कही है कि हमारे उलमा ने ये बात काफ़ी पहले तय कर ली है और फैसला ये आम कर दिया गया है कि इश्क में मुब्तला होकर लड़का या लड़की अगर मुसलमान होना चाहते हैं, जैसे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी आए मुसलमान हुए और चले गए वापस, इस किस्म की शादियाँ, इस किस्म के इस्लाम कबूल करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर इस्लाम में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। मौसम कल ईद है, पर 72 हुरे बनाइए, कश्मीर फाइल्स बनाइए, कश्मीर मतलब इस किस्म की फिल्में, और ऐसी फिल्में देश का प्रधानमंत्री प्रचार करता है। मतलब प्रधानमंत्री के ओहदे की गरिमा को कितना पामाल कर दिया, कितना धूमिल कर दिया। इस शख्स ने मुस्लिम नफरत की बुनियाद पर, सिर्फ मुस्लिम नफरत की बुनियाद पर प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री के ओहदे को, उसकी गरिमा को पामाल करने का काम किया है। तो ये नफरतें फैलाकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं दुनिया को? मैं कहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री सच्चे हिंदू हैं तो मैं साथ देने को तैयार हूं। यूसीसी आप लागू कीजिए, मैं आपके साथ हूं, लेकिन साथ ही हिंदू समाज का जाने से पहले एक ये काम जरूर कर दीजिए कि कैलाश मानसरोवर की लड़ाई शुरू कर दीजिए। उनसे बातचीत तो कीजिए, हो सकता है बातचीत से मामला तय हो जाए। लेकिन तुम अगर अच्छे हिंदू हो, सच्चे हिंदू हो, मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री कितनी भी बड़ी ताकत बन जाए, प्रधानमंत्री कैलाश मानसरोवर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बना सकते। हमारे जमाने में कैलाश मानसरोवर हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। जी ने जो कुछ भी कहा है मैं उसकी तारीफ करता हूँ, और एक कानून से ही चलना चाहिए, और एक कानून से ही चल रहा है देश। उनको ऐसा लगता है कि कहीं दो कानून से चल रहा है, एक ही कानून से चल रहा है। कौन सा ऐसा कानून है जो हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं मानता है? रहा मुस्लिम पर्सनल लॉ का सवाल, तो चंद बातें हैं जो हमारे मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं, और इस किस्म की चीज़ें हर मज़हब में पाई जाती हैं। हर बिरादरी में अलग अलग रस्म व रिवाज हैं, हर कबीले के अलग अलग रस्म व रिवाज हैं, उसके मुताबिक वो अमल करेंगे। अगर ये यूसीसी लागू कर भी देते हैं, अमल तो करना नहीं है। मैं अभी सुन रहा था बहुमत बार बार आ रहा था कि बहु विवाह, तो इन्हें असल में बहु विवाह से कोई मतलब नहीं है। इनका असल मतलब जो है वो बहुमत हासिल। हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, हिंदुस्तानी कानून की बात करता हूँ और कानून शरीयत की बात करता हूँ। 90 ममालिक में कहीं ताश भी खेला जाता है, क्या मैं ताश खेलने की इजाज़त दे दूंगा? शराब भी पी जाती है, मैं शराब की इजाज़त तो नहीं दे सकता, अगरचे मुसलमान पी रहा है।
जुआ भी खेल रहा है, शराब भी पी रहा है, लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो हराम है वो हराम है। शरीयत में इजाज़त इस किस्म की नहीं है। 3 तलाक के हवाले से मैं कहता हूँ, मैंने उस वक्त भी 3 तलाक की हिमायत की थी और मैंने बार बार मुसलमानों से ये बात कही थी कि 3 तलाक के फैसले को लड़के का बाप समझ के मत देखो, बल्कि लड़की का बाप समझ बन के अगर देखोगे तो 3 तलाक से बहुत बड़ी राहत हमारी बेटियों को मिलने वाली है। 3 तलाक हमारे यहाँ बहुत मजबूरी में दिया जाता है, हमारे यहाँ तलाक आम नहीं है। और इससे ज़्यादा अगर आप सर्वे करो तो इससे ज़्यादा हिंदू समाज में तलाक होता है, मुसलमानों से ज़्यादा तलाक हिंदू समाज में होता है, लेकिन उनकी चर्चा नहीं होती। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं, बाकायदा मीडिया की ये जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को कुरेद कर देखें कि कहाँ सही कहाँ हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है। हिंदू समाज में कितनी तलाक हो रही है, मुस्लिम समाज में कितनी तलाक हो रही है, ये डाटा निकालिए। आप लोगों को दिखाना चाहिए इस चीज़ को। मैं कहता हूँ, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मैं पाकिस्तान का कानून क्यों मानूंगा? अगर दूसरे मुल्कों को देखना है तो अभी मैंने सुना, अखबार में देखा, रक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि हमें पीओके पर कब्जा करना है, अंदर जाके हमला करना है। बहुत अच्छी बात है, पीओके हमारा हिस्सा था। पीओके नहीं, पूरा पाकिस्तान हमारा है, हमारे देश का हिस्सा है। हम पूरा पाकिस्तान चाहते हैं, सिर्फ पीओके आप चाहते हैं, हम पूरा पाकिस्तान चाहते हैं। और हमारा बस चलेगा जिस दिन तो पाकिस्तान हिंदुस्तान में शामिल किया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं आज प्रधानमंत्री जी से, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि मेरा ये सवाल जरूर उठाएं कि प्रधानमंत्री जी आज देश की नहीं दुनिया की बड़ी ताकत हैं। तमाम मुल्कों में उनका सम्मान हो रहा है, तमाम ममालिक उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं, विश्व गुरु हो चुके हैं। और देश के नेता नहीं, अब वो इंटरनेशनल नेता हो चुके हैं। वो मैं पूछता हूँ, एक ज़माना था कैलाश मानसरोवर हमारे देश का हिस्सा हुआ करता था, हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र। बताइए, ये बात है? हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र कैलाश मानसरोवर, जो चीन का नाजायज कब्जा है उसके ऊपर। चीन कितने किलोमीटर अंदर घुसा हुआ है। प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि उनसे बात करें कि कैलाश मानसरोवर हिंदू समाज की आस्था का केंद्र है, इसे हिंदुओं को सौंप दिया जाए। और अगर वो तैयार नहीं होते हैं तो फिर उनसे मुकाबला किया जाए। नहीं, क्या अपील करेंगे? बहुत अच्छी बात है। मुसलमानों को चाहिए कि कुर्बानी बड़ी एहतियात से करें, किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, पूरी एहतियात रखनी चाहिए और अपने मुल्क में अमन और शांति को किसी भी हालत में, क्योंकि इसके फौरन बाद कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी, तो तमाम त्यौहार सौहार्द के साथ मनाया जाना बेहद ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए और मुल्क के इत्तेहाद के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए। ये ज़रूरी है कि एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम किया जाए, एक दूसरे के मज़ाहिब से छेड़छाड़ ना की जाए। नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा अन्याय है, और जब तक नरेंद्र मोदी के इस फेल के खिलाफ हिंदू समाज आवाज़ नहीं उठाएगा, मैंने ताकीद की है कि यूसीसी को लेकर कोई मुसलमान सड़कों पर नहीं आएगा, बिल्कुल एहतजाज नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं जो उनके राब्ते में हैं और उनकी डायरेक्शन पर काम कर रही हैं। उनके यहाँ से जो डायरेक्शन मिल रही है, आरएसएस की तरफ से जो डायरेक्शन मिल रही है, उस पर अमल किया जा रहा है, वही ऐलानात किए जा रहे हैं। टीवी पर डिबेट्स, यूसीसी पे क्यों डिबेट हो रही है? क्या ज़रूरत है? इन लोगों को यूसीसी पे डिबेट करने के लिए अगर बुलाया जाता है मुसलमानों को, तो उन लोगों को इनकार कर देना चाहिए कि भाई मुल्क के जो असल मसाइल हैं, जो असल परेशानियां हैं,
उन पर बात करो, हम बहस में शरीक होने को तैयार हैं, लेकिन इस किस्म के मामलात जिससे हिंदू मुस्लिम नफरतें फैलने का अंदेशा है, उन पर डिबेट नहीं होनी चाहिए। हूँ कि लव जिहाद ख़त्म हो गया और जो तमाम हिंदू मुस्लिम मुद्दे हुआ करते थे वो आज सारे पीछे चले गए हैं। यूसीसी को चलाया जा रहा है, इसका प्रचार किया जा रहा है। मैं ये पूछता हूँ कि यूसीसी लागू करनी है तो इस प्रचार की क्या ज़रूरत है? दूसरे ये कि उन्होंने मांगा है कि सब अपनी अपनी राय दें। नोटबंदी करने से पहले क्या हिंदुस्तान के किसी फर्द से राय मांगी गई थी? ये सब ढोंग हो रहा है। एयरपोर्ट बेच दिए गए, उससे पहले क्या किसी से मशवरा किया गया था? कोई राय मांगी गई थी? रेलवे बेच दिया, क्या किसी से मशवरा किया गया? तो बड़े बड़े फैसले जो अपने करने हैं वो खामोशी से कर लिए जाते हैं। ये इस किस्म की चीज़ों की चर्चा इसलिए कराई जाती है जिससे इन्हें बहुमत हासिल करने में, ध्रुवीकरण करने में मुसलमान ये कह रहे हैं हमारे यहाँ मुसलमानों में कोई बंटवारा नहीं है। शरीयत में किसी किस्म का न कोई छोटा मुसलमान है न कोई बड़ा मुसलमान है। तक़वे की बुनियाद पर छोटा या बड़ा हो सकता है बिरादरी के नाम पर। और बिरादरियाँ क्या है? जिसने जो कारोबार कर लिया वो उस बिरादरी से उसकी शनाख्त हो गई। हमारे यहाँ छोटा और बड़ा मुसलमान नहीं है। हर बिरादरी का मुसलमान मस्जिद में जाता है, बराबरी का उसका अधिकार है। हर बिरादरी का मुसलमान इमाम हो सकता है, होता है। हर बिरादरी के लोग जो मस्जिद में छोटी बिरादरी वाला अगर आ गया है तो बड़े खास साहब या सैयद साहब आए हैं तो उन्हें पीछे ही बैठना है, और जब सजदे में जाएंगे तो उसके पैरों में सर होगा। तो हमारे यहाँ शरीयत में न कोई पसमानदा है, न कोई बैकवर्ड है, न कोई फॉरवर्ड है। तमाम मुसलमान बराबर हैं। इस किस्म का फितना ये लोग शुरू कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर आपको राष्ट्रपति मंदिर के अंदर जाने की, गर्भगृह तक जाने की इजाज़त नहीं मिली, राष्ट्रपति महामहिम जो देश की प्रथम नागरिक हैं, उनके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार आपका समाज करता है, आपका कानून करता है, आपका हिंदुत्व करता है। इतना बड़ा अपमान राष्ट्रपति का। मैं कहता हूं पहले आप अपने यहाँ ठीक कीजिए, फिर दूसरी तरफ देखिए। आप अपने यहाँ ठीक नहीं कर रहे हैं। दलितों पर जो जुल्म ज्यादती हो रहा है, दलितों के साथ आज भी सौतेला व्यवहार हो रहा है, उनके साथ आज भी ज्यादतियां हो रही हैं, उनकी बेटियों के साथ आज भी बलात्कार किए जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी की ये सोच बहुत अच्छी है, मैं इसका स्वागत करता हूँ कि समान नागरिक, सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन ये बराबरी की बात जो की जा रही है ये सिर्फ बात की हद तक है। जिस तरह 15 लाख की बात थी, जिस तरह और तमाम वादे थे, जिस तरह काले धन की बात थी, उसी तरह ये बराबरी की बात है। हम तो कहते हैं हमें समान नागरिक मानो, हमें तो 2 नंबर का शहरी बना के छोड़ दिया है। इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ ढकोसला है और यूसी से हमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, हमें कोई ख़ास परेशानी नहीं है। हम ये समझते हैं कि जितना प्रचार किया जा रहा है, और गोदी मीडिया ख़ास तौर से जो बिका हुआ मीडिया है वो रात दिन इस वक्त यूसीसी चला रहा है। उसकी वजह क्या है? अभी तक लव जिहाद चलाते थे, आप लव जिहाद नहीं चला रहे। अब ये ज्यादती है, ये जुल्म है, ये देश के साथ मैं समझता हूँ मीडिया का अन्याय है। हुकूमत का जो अन्याय है वो अपनी जगह है, लेकिन मीडिया ज़्यादा अन्याय देशवासियों के साथ कर रहा है। देशवासियों के साथ मीडिया की जिम्मेदारी है कि एकता का माहौल बनाने की कोशिश करे, लेकिन मीडिया खास तौर से बंटवारे का माहौल बनाने की कोशिश